बिहार की सियासत एक बार फिर अपने चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो चुका है। एक तरफ सहयोगी दलों के बीच तालमेल की बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ आपसी खींचतान और दावेदारी ने पूरे समीकरण को उलझा कर रख दिया। एनडीए में सबकी निगाहें चिराग पासवान पर टिकी है, जिन्हें मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सौंपी गई। कई राउंड की बैठकें हुई, उसके बाद चिराग पासवान ने कहा है कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन इस दौरान जेडीयू के तेवर क्यों बदल रहे हैं? क्या जेडीयू के 2020 के जो घाव है वो फिर से उभरते हुए नजर आ रहे हैं? ये जानना बेहद अहम है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों और अन्य छोटे गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने यहां बनी हुई नजर आ रही है। उधर तीसरे मोर्चे के तौर पर सामने आई जसुराज ने जैसे ही 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आने लगी। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन। श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बता। आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है। किसी भी दल को जब लगता है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है, तब वह ऐसी ही बातें करते हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन अब पूरे तौर पे मान चुका है कि वह बिहार के चुनाव से आउट है और इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। जल्दी ही आप तेजस्वी यादव जी से सुनिएगा कि जितने लोग भी उनके पार्टी को वोट देंगे, सबको वह स्टारशिप में बैठा के चांद ले जाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि सरकार बनेगी नहीं और जिम्मेवारी मेरी होगी नहीं। इस तरह की बातें वही कर सकता है जिसको राजनीति का क ख का भी ज्ञान नहीं। सत्ता के ये लोग जो है ना, 15 साल में क्या रोजगार दिए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। सत्ता पाने के ललक में इतने व्याकुल हो गए हैं लोग, इस तरह की बात। अरे भाई, रोजगार देना प्राथमिकता है सरकार की, लेकिन इस तरह से बात करें, हर घर को रोजगार देंगे आप, कहां से कैसे कर देंगे? क्या है उसका मानक? एकदम नियम बना देंगे, योग्यता कोई नहीं चाहिए उसमें, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे। जब हर घर को रोजगार आप देने की बात करते, ये व्यवस्थाएं चौपट करने का, ये इस तरह का प्रलोभन देना जो सीधा ये असंभव है। लोगों को लालच देना, लोगों को भ्रम फैलाना, झूठ की खेती करना, ये जनता इतनी। ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। हर घरों में जहां एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनमें सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। ये बहुत बड़ा घोषणा ये संघ। बिल्कुल दी जाएगी। जो काम आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया, वो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। और पार्टी ने पहले बहुत ही साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया है। अभी उसकी वर्केबिलिटी है भी क्या, लेकिन ये वर्केबिलिटी बिल्कुल साइंटिफिक वे में कर ली गई है। और तेजस्वी जी जैसे उन्होंने कहा 20 महीने में जो ये 20 साल में काम नहीं कर पाए,
हर घर में जिसमें सरकारी नौकरी अभी नहीं है उनको दी जाएगी। जाप्ता के समय तेजस्वी यादव राहुल जी एक साथ मिलकर जाप्ता भी किया है। हमारे ग्रैंड अलायंस जो है महागठबंधन जो है बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता है ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। संतोष कुशवाहा है वो आरजेडी ज्वाइन करने जा अच्छी रहे बात है, हैं। स्वागत है। जितना बड़ा परिवार हो और सबको अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम लोग तो लड़ रही हैं। हम तो चाहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति पूरा का पूरा कांग्रेस ST SC सब कांग्रेस उसकी बात कर रहा है।